सभा के दौरान उन्होंने शिक्षकों पे कुछ बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो शिक्षक भूले नहीं हैं अपनी प्रताड़ना को, अपनी पीड़ा को, जिन्होंने उस शासनकाल में जो लालू राबड़ी की जो शासनकाल थी उसमें वो 1500 के वेतन पे काम करते थे और उस 1500 का वेतन जो था 1 साल के लिए निर्धारित था। अपनी उपलब्धि बतावे ना, सर्वे होकर के आज जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं छोटी या बड़ा, उसमें 80% जमीन विवाद से जुड़ा हुआ रहता है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तिरहुत स्नातक उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के नामांकन के बाद मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए सरकार पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में आयोजित की गई। जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा के चुनाव प्रभारी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने तेजस्वी यादव के उस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 22 वर्षों में देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत का विकास नहीं किया। सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करें। इससे उन्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत के लिए क्या योगदान दिया है। भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और नीतीश कुमार लोगों को जमीन सर्वे के नाम पर लाइन में खड़ा कर रहे हैं। साहू ने कहा कि लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों की जमीन ले ली थी, जिससे आज तेजस्वी यादव को जमीन सर्वे में परेशानी हो रही है। लोजपा के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि सभी उपचुनावों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत से तेजस्वी यादव बौखलाहट में हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को गलत जानकारी दी जा रही है कि राजद उपचुनाव में आगे रहेगा, जबकि यह उनकी गलतफहमी है। जदयू के महासचिव और जिला प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके माता पिता के शासनकाल में ठेके पर शिक्षक बहाल किए जाते थे और उन्हें 1 वर्ष के बाद सेवा विस्तार के लिए अधिकारियों के सामने गुहार लगानी पड़ती थी। इसके विपरीत नीतीश कुमार ने शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन्हें शिक्षक वर्ग भुला नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो गया कि एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार के विकास कार्यों और नीतियों का खुला समर्थन किया। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयुक्त प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप प्रेस बंधुओं को बताना चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल सभा था और उस सभा के दौरान उन्होंने शिक्षकों पे कुछ बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो शिक्षक भूले नहीं हैं अपनी प्रताड़ना को, अपनी पीड़ा को, जिन्होंने उस शासनकाल में जो लालू राबड़ी की जो शासनकाल थी उसमें वो 1500 के वेतन पे काम करते थे और उस 1500 का वेतन जो था 1 साल के लिए निर्धारित था और उनको अपने कार्यकाल 1 साल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उसी पंचायत के सरकार और पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता था कि सर हुजूर मेरा 1 साल की कार्यकाल को और बढ़ोतरी किया जाए। तो शिक्षा का लगाम और शिक्षकों का लगाम तेजस्वी यादव और उनके परिवार के जो माननीय मुख्यमंत्री थे लालू और राबड़ी जी, उन लोगों ने अपनी लगाम को अपने पास रखा था। वो जैसे चाहते थे शिक्षा को उस लगाम से वैसे खींचते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और देश से बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के गाँव और सड़कों तक जो विकास हुआ है, ये देखने वाली बात है। अनुकरण करने वाला इस देश में कोई अभी तक आया नहीं है और हमको लगता है कि इसमें कोई आने वाला नहीं है विकास पुरुष के रूप में। अब आप देखेंगे कि बिहार में कभी खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की नहीं होती थी, आज देखिए मैदान भी है और खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अपनी उपलब्धि बतावे ना, सर्वे होकर के आज जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं छोटी या बड़ा, उसमें 80% जमीन विवाद से जुड़ा हुआ रहता है। सरकार का एक ईमानदार प्रयास है कि उस विवाद को समाप्त करना। उसमें नुक्ता निकालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने 15 साल के उपलब्धि को तो बताइए।
आपके पास तो कोई उपलब्धि है नहीं, तो विपक्ष के नेता है, कुछ बोलना चाहिए और कुछ बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो बोलेगा जो विपक्ष का कोई भी नेता। गठबंधन के हमारे सभी साथी हैं। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य जो हम लोग के एनडीए के उम्मीदवार हैं, एमएलसी चुनाव अभी चल रहा है, उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी, संयुक्त उम्मीदवार हैं हम लोग के, और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं सब लोग लगे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष आए थे, वो अपने उम्मीदवार के नॉमिनेशन में उन्होंने सरकार पर जम के बरसा। तो उनका तो 15 साल उनके पिताजी से और माताजी इस राज्य में शासन सत्ता चलाए, उन्होंने क्या किया 15 सालों में उनको भी पता है। एक बार भी अपने पिताजी के कार्यकाल में जो यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, एक भी उपलब्धि इस बिहार में बता दे कि हमारे पिताजी ने एक स्कूल कॉलेज खुलवाया हो। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, आज उस विद्यालय की क्या हालत है और चरवाहा विद्यालय से कौन पढ़ के निकल के क्या हुआ, ये सब जनता को पता है। उनकी बिहार सरकार पर जो शिक्षक की बात करते हैं, वो स्वयं शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, और वो नौकरी की बात, कोई भी नौकरी जो इस देश में है और बिहार में है, एक छोटी से भी छोटी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है, और वो नौकरी के लिए ढिढोरा पीटते हैं। तो बिहार की जनता ये सब समझती है। जब आते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो है जिस तरह से तांडव मचाते हैं, आज भी देख लीजिए 15 साल में जिस तरह से उन्होंने आपराधिक रूप से सरकार को चलाया, और आज देख लीजिए भारत सरकार का रोड बन रहा है, कहीं भी चौक चौराहे का नाम रखने के लिए उसको सरकार से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से उसकी स्वीकृति जरूरी है। अब देख लीजिए कहीं लालू राबड़ी रोड मोड़ है, कहीं तेजस्वी यादव मोड़ है, पूरे बिहार में ये प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या है ये एजेंडा, क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे लोगों को डराना चाहते हैं? जिस तरह से 15 साल आपने डराया दलित के सभी घटक दलों के साथियों के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंजीनियर अभिषेक जी जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, एक शिक्षित नौजवान, जिंदा दिल इंसान और पढ़े लिखे लोगों के साथ, चूँकि यह जो चुनाव है यह पढ़े लिखे लोगों के बीच का चुनाव है, और इसमें पढ़े लिखे मतदाता होते हैं, ग्रेजुएट मतदाता होते हैं। मतदाता एकदम माइंड मेकअप कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है, जो काम है, जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, इस विकास के साथ लोग जाना चाहते हैं। और हम लोगों ने भी एकदम ग्रास रूट लेवल पर अपने पार्टी की ओर से तैयारी कर चुके हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इसी क्षेत्र से वो सांसद हैं, और उनका भी विशेष आशीर्वाद इंजीनियर अभिषेक जी को प्राप्त है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इनके 15 वर्षों, इनके पिताजी के 15 वर्षों के शासनकाल में जिस तरीके से अपहरण का उद्योग चल रहा था पूरे बिहार में, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। इनके व्यवस्था में उस समय चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, और उसमें भेड़ बकरियां जाके शिक्षा लेने का काम करती थी। तो वो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो शिक्षण संस्थान है वो सुदृढ़ रूप से बिहार में चल रही है। तो कुल मिलाकर इंजीनियर अभिषेक जी भारी मतों के अंतर से यहाँ HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार, जिला परिषद मार्केट, इमली चट्टी रोड, मुजफ्फरपुर में दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक कपड़ों की संपूर्ण रेंज मिलेंगी। हल्दी स्पेशल पीली साड़ियाँ, मेहंदी की साड़ी, विदाई की साड़ियाँ, बनारसी सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, शिफॉन जॉर्जेट साड़ी, डोला सिल्क कॉटन की साड़ियाँ। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार।